हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम कंट्योर प्लॉट को जानेंगे, लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं जो कि डेटा विजुअलाइजेशन या स्टैट्स से रिलेटेड हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com उन पर उनके कोड्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड मौजूद है। और अगर आप सेपरेटली प्लेलिस्ट के साथ तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशंस पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर, जहाँ पर आने के बाद आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन, जहाँ पर हमने देखा कि स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कॉन्टूर प्लॉट का भी एक टेक्निक है जो डेटा साइंस में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। हम कॉन्टूर को समझने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं जो हम अपने ऑलरेडी टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कुछ इस तरह से होता है और हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूनिवेरिएट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हिस्टोग्राम के ज़रिए से हम अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि इधर वो स्क्यूड है, राइट, लेफ्ट, ठीक है, या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो आपका डेटा है वो सिमेट्रिकल है, 50% राइट साइड पर है और 50% लेफ्ट साइड पर है। तो ये टेक्निक हमें यूनिवेरिएट के साथ दिखा रही थी। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन का को एक्सेस करूँ या फंक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है तो ये पूरा वेरिएबल यहाँ पर एक वेरिएबल को डिस्कस कर रहा है विच मीन एक्स को, और इस एक्स के बिहाफ पर यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, विच मीन उसका काउंट आ रहा है। तो मैं इस फंक्शन को इन सिंपल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एफ ऑफ एक्स कह सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन को 2D फॉर्म पर प्लॉट करना चाह रहे होते हैं। तो जहाँ पर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को 2D में प्लॉट करने चाहते हैं वहाँ पर हमें कॉन्टूर प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन समझते हैं और फिर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड को कॉन्टूर पे समझेंगे और फिर फर्दर एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। A contour plot is a graphical technique for representing a three-dimensional surface by plotting constant z slices called contour ऑन अ 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। यानी 2 डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर रहते हुए हम अपने डेटा को 3 डायमेंशनल सरफेस पे लाना चाह रहे हैं और उस 3 डायमेंशनल सरफेस पे जो थर्ड एक्सिस है उसको कांस्टेंट z स्लाइसेस कहा जा रहा है। दिस इज गिवन अ वैल्यू ऑफ z फॉर z, लाइन्स आर ड्रॉन फॉर कनेक्टिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट वेयर z वैल्यूज अकर्स। यानी इस वक्त जो कॉन्टूर के लिए हमारा फंक्शन बनेगा वो फंक्शन 2 इनपुट की वैल्यूज पर बेस करेगा और उन 2 फंक्शंस के बिहाफ पर जो आपका थर्ड एक्सिस बनेगा वो आपका z होगा, यानी उस z को मैं अपना थर्ड एक्सिस रिजल्ट कहूँगा। सबसे पहले तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं जो कि आप इस इमेज पर देख रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें तो हमारा डेटा जो है वो राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अगर मैं इसे कॉन्टूर के फॉर्म पर लाऊं तो जो इसका हाईएस्ट रीजन है, अगर आप इस हाइट को देखें तो इस हाईएस्ट रीजन को एक कॉन्टूर पे यानी एक सर्कल पर ड्रॉ किया गया है, फिर सेकंड कॉन्टूर है, फिर थर्ड है, फिर 4 है, 5th है, 6th है, 7 एंड सो ऑन। यानी जिस जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस के पैटर्न मौजूद थे उन पैटर्न को इक्वल सर्कल के फॉर्म पर दिखाया गया है। एक्चुअली इन सर्कल्स को जो यहाँ पर मौजूद है इसे कॉन्टूर कहा जाता है। ग्राफिकली जब आप कॉन्टूर को विजुलाइज करेंगे तो आप इन डिफरेंट कॉन्टूर को कलर्स देते हैं। इन कलर्स को देने का मतलब ये होता है कि आप जितने कॉन्टूर्स से फार जा रहे हैं उनका कलर चेंज हो रहा है और जितने आप इस कॉन्टूर के बिल्कुल फर्स्ट वाले पे आ रहे हैं ये बिल्कुल डार्क होता है। इससे क्या मुराद है? देखिए, अगर एक माउंटेन की एग्जांपल ली जाए तो अगर एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एग्जांपल इस तरह से माउंटेन है तो इस माउंटेन पे ये जो एरिया है इस पे जो हाइट है वो इस जगह पर भी सेम है और इस जगह पर भी सेम है, ठीक है, पूरी लाइन पे। इसी तरह से इस लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एंड सो ऑन। तो इस माउंटेन पे जिस तरह मैंने एक रफली लाइन बनाई है, इस माउंटेन के आप जिस जगह पे भी जाएंगे फ्रॉम द बॉटम या फिर टॉप से इक्वल डिस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कॉन्टूर डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर ये जो सर्कुलर लाइन है जिसको कॉन्टूर कहा जा रहा है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पे ये पार्ट देखें तो ये पूरा पार्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सेम लेंथ के साथ है। बिल्कुल इसी चीज़ को यहाँ पर सेम सर्कल के साथ डिस्प्ले किया गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि कॉन्टूर को किस तरह से हम सिंपल 1D से रिप्रेजेंट करते हुए ड्रॉ करने की यहाँ कोशिश कर रहे थे वो आपको क्लियर होगा।
जब आप 2D से 3D प्लॉट की तरफ आते हैं तो ये 3 डायमेंशनल डेटा जो है 2 डायमेंशनल फॉर्मेट पे यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। इसमें आपके पास x एंड y दो तरह की वैल्यूज़ हैं और इसको यहाँ पर f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर z बताया गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन x की वैल्यू की हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है, ये आपके माउंटेन की बिल्कुल पीक वैल्यू है। यानी अगर आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे देखें तो ये वो रीजन होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा डेटा लाई करता है, और जैसे जैसे हम अपने टेल की तरफ जाते हैं वहाँ पर क्वांटिटी कम होना शुरू होती है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन एंड वर्किंग थी कॉन्टोर की। जो सर्कल है वो कॉन्टोर होता है, जो आपके पीक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये कहते हैं कि ये 1 डायमेंशनल डेंसिटी ग्राफ है। जबकि जब मैं इसको कॉन्टोर के फॉर्म पे लेके आता हूँ तो ये कॉन्टोर के फॉर्म पे जाने के बाद 2D डेंसिटी ग्राफ बन जाता है, जिसको आप नॉर्मली डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं, एक्सेट्रा, जो इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। एक एग्जांपल को समझते हैं जो कि आयरिस डेटा सेट के साथ यहाँ पर बनाया गया है। इसमें हमारे पास एक पेटल लेंथ है, ठीक है, और एक हमारे पास पेटल विड्थ है। अगर मैं सिर्फ पेटल लेंथ की सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वो यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व के साथ मौजूद है, जबकि पेटल लेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है जो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर इसको आप डिस्कस करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑलमोस्ट नियर है। इस दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को यानी x एंड y अगर आप इसे कह लें तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, इसके बेस पर यहाँ पर कॉन्टोर डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है। इस कॉन्टोर डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप बगौर देखें तो ये वो डार्क रीजन है जिसके अंदर हमारे पास वो डेटा है जो बिल्कुल जो सिमेट्रिकल लाइन बन रही होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा डेटा होता है, मीन जिसको आप कह लें, वो यहाँ पर रीजन मौजूद है। तो यही वजह है कि यहाँ पर उसको डार्किंग एरिया से दिखाया गया है। इसी तरह से जैसे जैसे हम अपने कॉन्टूर लाइन के अलग अलग रीजन पे जा रहे हैं वहाँ वहाँ इसका कलर चेंज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को भी आप चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व चेंज होने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रीजन है वो जिस जगह पर मौजूद है उस जगह के मुताबिक वो सर्कुलर फॉर्म पर दिखा रहा है, यानी ये सेम हाइट है, फिर ये सेम हाइट है, ये दूसरी सेम हाइट है एंड सो ऑन। और जहाँ कलर्स को चेंज करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि हम विजुलाइजेशन में उस रीजन को समझ सकें कि ये वो रीजन है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई और ये उससे मैच हो रही। और अगर आप एक्स और वाई यानी पैटल विड्थ की डिस्ट्रीब्यूशन और पैटल हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन से मेजर करें तो ये वो रीजन है जहाँ पर हमारी वैल्यू इक्वली सेम होती जा रही है, ठीक है। और इसी तरह से जिस तरह से हम एक्सेस से बाहर होते जाएंगे वो रीजन से मैच हो रही है और डिस्ट्रीब्यूटेड वे पे हमें दिख रही है। तो होपफुली आपको कॉन्टूर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्टूर प्लॉट क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़रिए से हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को यानी दो डिस्ट्रीब्यूशन को मिलाकर 3D प्लॉट में कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सेल पे चलेंगे, वहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद आर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मूव टूवर्ड दी एक्सेल। ओके, इस वक्त एक्सेल में मौजूद हूँ और एक्सेल के अंदर हमने 5 कॉलम्स लिए हुए हैं, जबकि डेटा की जो वैल्यूज़ है वो रैंडमली यहाँ पे लिखी गई है। तो प्रोडक्ट ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ की कुछ वैल्यूज़ हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर ABCDE मौजूद है। सिलेक्शन करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट वाटरफॉल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट विजुलाइजेशन मिलेगी। इसमें से आप सरफेस पर आएंगे तो जैसे आप सरफेस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपका डेटा है जो कि ऑलमोस्ट कॉन्टूर के फॉर्म पर यहाँ पर आ चुका है। इस कॉन्टूर को आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आप बगौर देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इन दोनों के बिहाफ पर आपके पास f ऑफ x विच मीन z यहाँ पर प्लॉट हो रहा है और ये डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो एक्सेल के फॉर्म पर यहाँ पर विजुलाइज हो रहे हैं। कॉन्टूर का एक जो बेहतर तरीका होता है वो सबसे पहले सर्कुलर फॉर्म का होता है जो अभी हमने देखा था अपने ग्राफ के अंदर। दूसरा जो तरीका होता है वो कलर्स पैटर्न पर होता है जो हमने सेकंड पेज की स्लाइड पे देखा था। तो ये दूसरा एग्जांपल है जिसके अंदर आप अपने सरफेस को इस तरह से देख रहे हैं। अगर डिफरेंट विजुलाइजेशन की तरह आप प्लस पे जाकर यहाँ पर एक्सेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है। कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर डिफरेंस हैं, उन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप रीजन बेहतर तरीके से समझ सकें कि जो माउंटेन की सेम हाइट रीजन है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, ताकि आप डेटा को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और कंप्लीट चार्ट्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कंप्लीट चार्ट कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इंसर्ट पे जाऊँ और उसी पे क्लिक करूँ तो सरफेस एरिया पर आप डिफरेंट स्टाइल्स देख रहे हैं। यानी अगर मैं फिल कलर के साथ हटाकर उसको सिर्फ लाइंस पे दिखाऊं तो लाइंस पे दिखा सकता हूं। और इसी तरह से अगर मैं इसको 2D प्लॉट पे दिखाना चाहूँ इस तरह से
अपने पूरे कॉन्ट्योर को, तो हम कॉन्ट्योर को इस तरह से भी दिखा सकते हैं जो इस रीजन वाइज दिख रहा है। तो अलग अलग रीजन्स का मतलब ये है कि अलग अलग मोड्स के साथ उसमें कोई वैल्यूज़ होंगी जो डिफरेंट हाइट्स को दिखा रही हैं यहाँ पर, और इस तरह से भी कॉन्ट्योर को प्लॉट किया जा सकता है। आर पे चलते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल समझेंगे और हम लास्ट में वो भी जिक्र करेंगे कि कोड मैं कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप फर्दर रीडिंग के लिए उसे भी पढ़ सकें। तो आर पे चलते हैं। तो आर पर मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे ली हुई हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो 2 हमारे पास वेक्टर हैं एक्स एंड वाई जो -10 से +10 तक चल रहे हैं। उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर रूट किया है ताकि कॉन्ट्योर पे बेहतर तरीके से हम दिखा सकें। तो ये 4 लाइन ऑफ कोड को पहले मैं विजुलाइज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप 2D फॉर्म पे कॉन्ट्योर को प्लॉट होता हुआ देख रहे हैं, और अगर आप सर्कुलर वैल्यू में देखें तो ये वो रीजन है जो सेम हाइट वैल्यूज़ पे है 2 के स्क्वायर रूट के साथ, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है, एंड सो ऑन, इस तरह से सर्कल वैल्यू चलती जा रही है। अगर आप सेकंड 207 कोड पे देखें लाइन पर, यू कैन ऑल्सो टाइप द फॉलोइंग बट द एक्सेस विल बी द फॉलोइंग बिटवीन 0 and 1। अगर एक्सेस को आप 0 and 1 पे करना चाहते हैं, इस एक्सेस को जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो मैं कॉन्ट्योर Z को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। तो मैंने कॉन्ट्योर Z को सिर्फ लिया, तो अब एक्सेस देखें आप 0 से 1 के दरमियान कन्वर्ट हो चुका है, बाकी ग्राफ वैसे ही है। उसके बाद हमारे पास मास पैकेज है। मास पैकेज के ज़रिए से आप अपने कॉन्ट्योर को रीजन वाइज कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं फर्दर तो इसके मैंने URL को यहाँ पर ओपन किया है r-chart.com correlation/contour plot। यहाँ पर आने के बाद आप फर्दर कोड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि कॉन्टोर को कितने डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जा रहा है। तो ये मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली हुई है स्कैटर प्लॉट की, जहाँ पर KDE 2D फंक्शंस के ज़रिए से मैं स्कैटर प्लॉट को विजुलाइज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर कॉन्ट्योर दिखा रहा हूँ ताकि डेटा की अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आए कि कॉन्ट्योर किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटेड वे पे डेटा को रीड कर रहा होता है। तो हम सेकंड एग्जांपल को यहाँ पर विजुलाइज़ करते हैं, एंड नॉट दिस वन क्योंकि मैं पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो 211 से 220 तक हम चलाएँगे और ये विजुलाइज़ हो चुका है, और इस बेस पर आप यहाँ पर स्कैटर प्लॉट पर ये कॉन्ट्योर के रीजन को देख रहे हैं कि ये वो रीजन है जो सेम डिफरेंट हाइट के साथ या वैल्यूज़ के साथ विजुलाइज हो रहा है। आर के हवाले से हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर विजुलाइजेशन को मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस किया हुआ है कि आर प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से डेटा विजुलाइजेशन पर यूज़ होती है। यही वजह है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाईली रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आप प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आर के कोड को देखें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आर प्रोग्रामिंग में विजुलाइजेशन कैसी होती है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कॉन्ट्योर प्लॉट क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और क्या टेक्निकल इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि कॉन्ट्योर से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बर वक्त चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी इन द नेक्स्ट सेशन।